ऑनरेबल मेंबर, समय की मर्यादा है। थोड़ा सा अगला सदस्य इसका का नाम है क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्था और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्रदीप कुमार वर्मा जी। श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी, यू हैव 7 मिनट्स। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्य पर आयोजित इस चर्चा के सत्र में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया है, मैं आपके प्रति आभारी हूं। आज की इस चर्चा का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जी ने कुछ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए। उन आंकड़ों में उन्होंने एनडीए सरकार के आंकड़ों की तुलना एनडीए सरकार के आंकड़ों से की। शायद उन्हें याद नहीं था कि आज से कुछ समय पहले 10 साल पहले उनकी सरकार थी और 10 साल उन्होंने शासन किया। अगर उस समय के आंकड़ों से एनडीए सरकार के आंकड़ों की तुलना करते तो ये बेटर होता। और उसके पहले भी 50-60 साल देश पे शासन किया तो उस समय के भी आंकड़े थे। तो एनडीए सरकार के आंकड़े से एनडीए सरकार की आंकड़े की तुलना करके उन्होंने चर्चा की शुरुआत की और चर्चा एक गलत दिशा में आगे बढ़ा दी उन्होंने। आदरणीय उपसभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर आजादी के बाद सर्वाधिक समय शासन किया है और किसानों की ढेर सारी समस्याएं विरासत में हमें मिली हैं। कृषि का कार्य बिना पानी के हो नहीं सकता। भारत में कृषि मानसून, नॉर्वेस्टर जैसी जलवायु पर निर्भर है। अगर विगत 50-60 वर्षों में कांग्रेस सिंचाई के साधन विकसित कर पाती तो किसानों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान शायद बहुत पहले हो चुका होता। हमारे देश में किसानों की मुख्य समस्याएं जमीन के क्षेत्रफल की तुलना में उत्पादन का कम होना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है उसकी जांच की व्यवस्था नहीं होना, कृषि उत्पादों का विपणन, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग का अभाव, ये सारी चीजें पिछले 50-60 वर्षों में कांग्रेस ने दी है और ये विरासत में ये समस्याएं हमें मिली हैं, जिसके समाधान का कार्य विगत 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने करने का प्रयास किया है। दो 2024-25 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें भी इन समस्याओं को एड्रेस किया गया है। किसानों को उचित मूल्य मिले, उनके उत्पाद का, उनके कॉस्ट का 50% कम से कम अधिक मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास किया गया है। और आज जो एमएसपी खरीफ के फसल की अभी जून में घोषित हुई है उसमें कई फसलों के उत्पादन के जो मूल्य है, कॉस्ट है, जो खर्च है, उससे 80 से 100% तक अधिक मूल्य एमएसपी में घोषित किए गए हैं। सरकार ने बजट में जिन 9 प्राथमिकताओं की बात कही है उसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता की बात प्रथम स्थान पे की गई है और उसी के अनुकूल प्रावधान भी किए गए हैं। पूरे दुनिया की जलवायु बदल रही है और उस जलवायु में उपज को बढ़ा सके ऐसी उन्नत बीज चाहिए। उसके लिए बजट में कहा गया है कि 32 कृषि और 109 बागवानी फसलों की आज की जलवायु में जो उपयुक्त हो, आज के जलवायु के हिसाब से जो उत्पादन दे सके, ऐसी उच्च पैदावार वाली नई किस्मों के अनुसंधान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि
अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है। और प्राकृतिक कृषि के जो उत्पाद होंगे उनके प्रमाण पत्र उन्हें दी जाएंगे, ताकि जो खरीदार है वो पूरे विश्वास के साथ उन उत्पादों को खरीद सके। दाल और तिलहन के जो उत्पाद हैं, इसमें देश आत्मनिर्भर बन सके, इस दिशा में भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी इस बजट में लिया गया है। सब्जी उत्पादन की एक बहुत प्रमुख समस्या यह है कि उसका भंडारण और विपणन और उसका ट्रांसपोर्टेशन ये ठीक से न हो पाने के कारण किसान को अक्सर घाटा सहना पड़ता। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि टमाटर को फेंकना पड़ता है किसानों को। ये इसलिए होता है कि भंडारण की उचित व्यवस्था हम इतने वर्षों में नहीं कर पाए, उनका विपणन ठीक से नहीं हुआ। इस दिशा में भी हमारी सरकार ने विगत 10 वर्षों में काफी काम किया है। ई नाम पोर्टल के माध्यम से आज किसान सीधे उसका एक्सेस हुआ है देश भर के जितने भी कृषि बाजार हैं, जहां मांग है वहां वो अपने सामान को सीधे भेज सकता है और इससे बिचौलियों से उसे मुक्ति मिली है। बिचौलिए अक्सर किसानों को मिलने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं और इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होकर के आज देश का किसान देश के किसी भी हिस्से में अपने उत्पाद को भेज सकता है। बहुत सारी बातें हैं कहने को, समय समाप्त हो रहा है। सुरजेवाला जी दिनकर जी की कविता पढ़ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर को आजकल कांग्रेस के लोग पढ़ने लगे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, शायद वो इमरान प्रतापगढ़ी जी का असर है, कांग्रेस के लोगों पे आजकल कविता वगैरह पढ़ने लगे हैं। नामधारी जी की कविता पढ़ी थी उन्होंने, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। उसके आगे की पंक्तियां उन्होंने नहीं पढ़ी। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। प्रधानमंत्री जी ने राजदंड लोकसभा में स्थापित किया है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार करती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नामधारी जी ने लिखा था। और सुरजेवाला जी के जो नेता हैं, उनकी दादी जी उस समय की प्रधानमंत्री आदरणीय समाप्त करें, इंदिरा गांधी जी को गद्दी खाली करनी पड़ी थी, ये भी याद रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेरा नाम लिया है तो